शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। दोस्तों, ये हम सब जानते हैं कि हम क़यामत के कितने करीब हैं। क़यामत की बहुत सारी निशानियां तकरीबन नज़र आ चुकी हैं। क़यामत तो आनी ही है, इसमें तो कोई शक नहीं। आहिस्ता आहिस्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई गई क़यामत की निशानियाँ पूरी हो रही हैं, जिनमें से एक निशानी इन दिनों सऊदी अरब में पूरी होती दिखाई दी। इससे पहले कि हम आपको ये बताएं कि कौन सी ऐसी निशानी है जो ज़ाहिर हो चुकी है, हम सबका ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि आखिर सऊदी अरब जैसे गर्म और रेगिस्तानी मुल्क में आए दिन तूफ़ानी बारिशें क्यों होने लगी हैं। दोस्तों, ये भी एक कुर्बे क़यामत की निशानी है। ये बात भी सच है कि क़यामत आने से कबल बेमौसमी बारिशें होंगी और सऊदी अरब जैसे गर्म तरीन मुल्क जहाँ कभी कभार बारिश की बूंदें बरसती थीं, वहाँ सैलाब आ रहे हैं और आए रोज़ मामूल के मुताबिक बारिशें हो रही हैं। मक्का मुकरमा में हालिया बारिश के बाद की ताज़ा तरीन तस्वीर सामने आई हैं, जिनमें सब्ज़ खेत दिखाई दे रहे हैं, जो कि क़यामत से पहले की निशानियों में से एक है। अरब ममालिक में हरियाली की हदीस आज की जदीद साइंस की मौसमियाती मज़ाहिर और ज़मीन की ज़िंदगी के चक्कर के बारे में मज़ीद इंकशाफ करने से बहुत पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में सबसे पहले पेशीनगोई फरमाई थी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पेशीनगोई नबूवत के जज़ीरा नुमा अरब 1400 साल बाद दोबारा सरसब्ज़ हो जाएगा। देखिए, अरब की सरज़मीन के सरसब्ज़ तस्वीरी मनाजिर आज हमें सोशल मीडिया पर भी दिखाए जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा फरमान भी पूरा हो चुका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि बकरियां चराने वालों का बड़ी बड़ी इमारतें तामीर करना क़यामत की निशानियों में से एक है। मुस्लिम ताज़ा तरीन ख़बरों में ये सामने आया है कि मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत दुबई में बुर्ज खलीफा से भी बुलंद वाला इमारत तमीर कर रही है। इमारत का मंसूबा भी तैयार कर लिया गया है। इस मंसूबे पर $1 अरब खर्च होंगे और ये इमारत कुछ ही सालों में तैयार हो जाएगी। दूसरी जानिब जद्दा में भी एक बुलंद वाला टावर तैयार हो रहा है, जिसकी बुलंदी 1 किलोमीटर तक होगी, जो कि बुर्ज खलीफा से भी ज़्यादा है और ये दुनिया की बुलंद तरीन इमारत होगी। एक दूसरे से ऊंची इमारतें तमीर का शौक़ और अरबों डॉलर की लागत से बनने वाली ये इमारतें अगर इज़्ज़त व फ़ख्र का बायस बनती तो तारीख़ में फ़ारीन मिस्र याद व सुमूद की फ़न और कारीगरी के नमूने जिसने अक़वाम व आलिम को हैरत में डाल रखा है, मार्ज़ वजूद में ना आते और ये सब सलातीनों बादशाह निशाने इबरत ना बनते। बुर्ज अल अरब, पाम आइलैंड और न्यू ईयर नाइट के मौके पर इन बिल्डिंग्स में कई मिलियन डॉलर के इसराफ से होने वाली पार्टीज़ और लाइटिंग दुनिया भर के गुरबा और मसाकीन के चेहरों पर तमाचा है। वहाँ कुरान रसूल के मुताबिक शैतान के भाई बनकर रहमत इलाही से अपने आप को दूर करने का बड़ा सबब भी है। हर जी शोर सोच सकता है यही रकूम अगर जहालत के ख़िलाफ़ और मुस्लिम उम्मा की तमीर में लगा दी जाए तो आने वाली नस्लें अपने इन आबा को दुआओं और मोहब्बतों से याद रखकर दुआगो होंगी। तारीख़ की सितम ज़रीफ़ी देखिए कि मुग़ल हुकूमत के चर्चे हमारी निसाबी और तारीख़ी कुतुब में नुमाया तौर पर बयान किए जाते हैं, लेकिन मुग़ल हुक्मरानों के ताज महल, लाल किला, पुराना किला, फतेहपुर सैकरी समेत पूरे बरसगीर में इनकी शाही दिलचस्पियों का खमियाजा आज पूरी मुस्लिम कौम भुगत रही है। मुग़ल हुकूमत की ये शाही इमारत आज इबरत अंगेज़ हो चुकी हैं। तारीख़ का मुतालिया करने वाला इन इमारतों की तामीर पर लगने वाला बेपनाह सरमाया और अय्याशियों की दास्तान पढ़ने के बाद बेख्तियार पुकार उठता है कि काश ताज महल की बजाय एक यूनिवर्सिटी तामीर हो जाती, काश इन फजूल खर्चियों की बजाय इस अहाबे इल्म फ़न को इज़्ज़त देकर इनसे फ़ायदा उठाया जाता, काश ये हुक्मरान सिर्फ किलों और शाही महलों की तामीर की जाए, अपनी आइंदा नस्लों के लिए अच्छे इदारे, पानी के मजबूत डैम, बेहतरीन नहरी निज़ाम, मौशियत की तरक्की और मुस्तकबिल के अहदाफ को सामने रखकर कोई एक भी काम कर जाते तो ख़ुद उनकी ज़िंदगी और मरने के बाद अग़ियाज़ के कब्ज़े, तख्त नशीनी के झगड़े और मुस्लिम कौम की बदहाली की वो ज़िल्लत अमेज़ दास्तानें हमें सुनने को न मिलती। लाल किला पर हिंदुस्तानी तिरंगा, ताज महल की इमारत, कुतुब मीनार की बुलंदी से हमें क्या फ़ायदा पहुँचा आसार कदीमा के नाम से।
ये इमारत आज हमारे सोए हुए ज़मीर को जगाती हैं, लेकिन हम टिकट खरीद कर इन्हीं आसार कदीमा को देखकर खुश होते हैं। ऊंची इमारतें आइंदा आने वाली नस्लों को इन हुक्मरानों की लापरवाहियों और मुस्तकबिल के बारे में कोताह इल्मी हालात व वाक़यात से बेरग़बती के किस्से सुनाती हैं, और शायद अरबों के इस शौक़ का हमियाजा आइंदा नस्लों को ऐसे ही देखना पड़ेगा जैसे हम देख रहे हैं। बदकिस्मती देखें कि मक्का मुकरमा में बैतुल्लाह के बिलमुकाबिल क्लॉक टावर के नाम से ऊंची इमारत खड़ी कर दी गई। अगरचे इसकी आमदनी हरमैन शरीफ के लिए वक्फ़ है, लेकिन पूरी दुनिया के मुसलमानों की अक्सरियत जिसने भी मस्जिदुल हराम की ज़ियारत की है उसको नापसंद किया है। हदीस मुबारक में आता है, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम देखो कि मक्का मुकरमा का पेड़ चीरकर नहरों जैसी चीज़ें बना दी गई हैं और मक्का की इमारतें पहाड़ों की चोटियों के बराबर ऊंची हो गई हैं, तो समझ लो कि मामला तुम्हारे सर पर आ चुका है। इसलिए संभल कर रहो। नहरों का पेड़ चीरने से मुराद उसकी तामीरात हैं। आज हम देख सकते हैं कि मक्का मुकरमा में वाकई कितने ही पहाड़ों को चीरकर सुरंगें और ज़मीन दोज रास्ते बना दिए गए हैं। मक्का मुकरमा की इमारतें न सिर्फ पहाड़ की चोटियों के बराबर हो गई हैं, बल्कि बाज़ जगह इनसे भी ऊंची चली गई हैं। इसी तरह मंदरजा झैल अहादीस में भी अगर तहकीक से काम न लिया जाए तो तारज़ नज़र आता है। पहले हदीस सही मुस्लिम में है, हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि मेरी उम्मत में एक जमात यौम क़यामत तक सर बुलंदी के साथ हक़ के लिए बरसरे पेकर रहेगी। इससे मालूम होता है कि मोमिनीन की एक ऐसी जमात यौम क़यामत तक जिंदा रहेगी। मगर मंदरजा झैल हदीस में सराहत है कि क़यामत से पहले तमाम मोमिनीन को मौत आ जाएगी और क़यामत के दिन कोई मोमिन जिंदा ना होगा। वो अहादीस ये हैं, बेशक अल्लाह अज़्ज़ व जल एक हवा भेजेगा जो रेशम से भी ज़्यादा नरम होगी, बस जिसके दिल में एक दाना या एक ज़र्रे के बराबर भी ईमान होगा वो उसे ना छोड़ेगी और उसकी रूह कब्ज़ कर लेगी। सही मुस्लिम सफ़ा 75 जिल्द 1। क़यामत ना आएगी जब तक ये कैफियत ना हो जाए कि ज़मीन में अल्लाह अल्लाह ना कहा जाए। सही मुस्लिम सफ़ा 84 जिल्द 1। वक़ू क़यामत का अकीदा इस्लाम के बुनियादी अकायद में से है और एक मुसलमान के ईमान का हिस्सा है। क़यामत आसारे क़यामत को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में वजाहत के साथ बयान किया है। जैसा कि हदीस में है कि क़यामत उस वक्त तक कायम ना होगी जब तक ईसा बिन मरियम नाजिल ना होंगे। वो दज्जाल और खंजीर को कत्ल करेंगे, सलैब को तोड़ेंगे, माल आम हो जाएगा और जजिया को साकित कर देंगे और इस्लाम के अलावा कोई और दिन कबूल ना किया जाएगा। इसी ज़माने में अल्लाह ताला इस्लाम के सिवा सब अदियान को ख़त्म कर देगा और सजदा सिर्फ अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए होगा। इससे वाज़ेह होता है कि ईसा के ज़माने में तमाम रोए ज़मीन पर इस्लाम की हुक्मरानी होगी और इसके अलावा कोई दिन बाकी ना रहेगा। क़यामत पर ईमान व यकीन से इंसान की दुनियावी ज़िंदगी खुशगवार हो जाती है और आखिरत समझ जाती है। इसलिए इस्लाम में ईमान बिल आखिरत और रोज़े क़यामत पर ईमान लाना फ़र्ज़ है और इसके बगैर बंदे का ईमान सही नहीं हो सकता। इलामात क़यामत के हवाले से आइमा मुहद्दिसीन ने कुतुब अहादीस में अबवाब बंदी भी की है और बाज़ अहले इल्म ने इस मौजू पर कुतुब लिखी हैं। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत कायम ना होगी जबकि ज़माना जल्दी गुजरने लगेगा। एक साल एक महीने की तरह होगा, एक महीना एक हफ्ते की तरह होगा और हफ्ता दिन और दिन एक घड़ी की तरह गुजर जाएगा। मफ़हूम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम नंगे बदन नंगे पैर रहने वालों और बकरियों के चरवाहों को महल्लों में फ़ख्र करते देखोगे। जलील लोग जिनको तन का कपड़ा पाँव की जुतियाँ नसीब ना थीं बड़े महल्लों में फ़ख्र करेंगे। दुनिया में ऐसा इंकलाब आएगा कि जलील लोग इज़्ज़त वाले और इज़्ज़त वाले लोग जलील बन जाएंगे। क़यामत की निशानियों में है कि इल्म उठा लिया जाएगा, जाहलियत फैल जाएगी। याद रहे, जो लोग इल्म की कदर नहीं करते वो अपना मुकाम खो बैठते हैं। क़यामत की निशानियों में एक निशानी ये भी है कि औरतें ऐसा लिबास पहनेंगी जिनसे उनका जिस्म नज़र आए। आजकल औरतें ऐसा लिबास पहनती हैं जिससे उनके जिस्म की रंगत नज़र आए। आज घर घर गलियों बाज़ारों त्योहारों पे देखा जाता है कि औरतें इतराती हुई निकलती हैं, ऐसा लिबास पहनती हैं गोया के टिशू पेपर हो। अस्तग़फिरुल्लाह। अल्लाह पाक हमें बेहयाई और कुर्बे क़यामत के फितरों से बचाए, आमीन। एक और बड़ी निशानी जो पूरी हो चुकी है, वालिदैन की नाफरमानी। लोंडी गोया अपने मालिक को जनेगी, यानी माँ का बेटा इतना नाफरमान होगा कि माँ के साथ लोंडी जैसा सलूक करेगा, जो कि आजकल आम हो रहा है। अल्लाह ताला हमें
अपने वालिदैन का फर्माबरदार बनाए। कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखिएगा।